हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। बहुत दिनों बाद हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आप लोग सब सही होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। ये कारण हमारा ये रहा कि आपको जो वीडियो नहीं मिल पाई, हम कुछ प्रॉब्लम में थे जिसकी वजह से आपको हम वीडियो अपलोड नहीं करा पाए, लेकिन अब आपको कंटिन्यू वीडियो अपलोड होंगी और आपको डेली वीडियो मिलेंगी। तो मेहनत करते रहिए। और हमने जो शुरू किया था वो शुरू किया था डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल बुक सॉल्यूशन, और उसमें हमने अनुपात और समानुपात के लगभग 30 क्वेश्चन कर लिए थे। और जो हम करेंगे अब वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब मेरे कहने से सहमत होंगे और आगे भी आप सीधे चलते रहेंगे, साथ साथ चलते रहेंगे। तैयारी अपनी बनाकर रखिए, जो भी एग्जाम आए उसे क्वालिफाई कीजिए। शुरू करते हैं आज से अपना यही टॉपिक अनुपात और समानुपात, और इसमें हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे और आज क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, और 31 में क्वेश्चन क्या रहा है कि वह परिमेय संख्या कौन सी है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से अनुपात है। देखिए कोई भी परिमेय संख्या आप मान सकते हो कि मैं आपको बताऊं परिमेय संख्या a/b मान ली मैंने, जो p/q के रूप में होती है और जिसमें q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वही होंगी हमारी परिमेय संख्या। तो कह रहे हैं कि वह कौन सी परिमेय संख्या है जिसका 1/27 के साथ अनुपात है, किसके साथ? 1/27 के साथ। और कह रहे हैं कि साथ वही अनुपात है जो 3/11 अनुपात का 5/9 से है। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल बन गया। आप दो तरीके से कर सकते हैं, इसके बटे में ये रखो और इसके बटे में ये रखो। अगर आप ऐसे नहीं करना है तो बाह्य पदों की गुणा बराबर मध्य पदों की गुणा, ये तरीका भी आपका बहुत ही अच्छा और सिंपल है। देखिए तो a/b गुणा बाह्य पदों की गुणा यानी 5/9 बराबर 1/27 गुणा 3/11। अब देखिए इसे भाग करते हैं तो 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 3 एकम 3। हमें 1/b निकालना है ना, 1/b बराबर, तो ये 5 इधर बटे में आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/55। यह जो परिमेय संख्या हुई वो क्या हुई? 1/55। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर बी ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। मैं आपको बता दूं कि अब 1 महीने बाद आपका यूपी टेट है। जो स्टूडेंट यूपी टेट के हैं उनके लिए ये वाला मैथ बहुत ही बेनिफिट है। मैं सारे तरीके कराऊंगा और जब आप यूपी टेट का एग्जाम देकर आना और फिर देखना कि आपको कौन से तरीके मिले हैं। बिल्कुल 100% श्योर आपको तरीके मिलेंगे और मैं आपको ये वाला गणित आपको पूरा करा दूंगा जब तक, ठीक है। अब देखिए जो टॉपिक यूपी टेट के हैं वो वाले टॉपिक तो मैं पूरे करा ही दूंगा, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 32, क्वेश्चन नंबर 32। अब इसमें कहा है कि 2:3, 2:3, 6:11 और 11:2 का मिश्र अनुपात में कौन सा है? देखिए कुछ नहीं करना, 2/3 अनुपात मतलब 2/3 गुणा और 6/11 गुणा 11/2। अब इन सब का मिश्र अनुपात बन गया 2/3, 6/11 और 11/2। क्या बन गया? मिश्र अनुपात बन गया। अब ऑप्शन दे रखे हैं उसने 1:2, 2:1, 11:24 और 36:121। ये वाला मैथ कर रहे हैं हम, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंकगणित, ठीक है। अब देखिए इसे भाग करते हैं, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 3 से 2 बार कटा और 11 से ये कट गया। ऊपर बचा 2, नीचे बचा 1, 2:1। यही तुम्हारा क्या हो गया? यही तुम्हारा हो गया आंसर। 2:1 क्या हो गया तुम्हारा आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ये हो गया 32, 33 वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 मैं यहां पर कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 33 सवाल में कहा है कि 12 तथा 13 के तृतीय अनुपाती एवं 9 तथा 25 के मध्य अनुपाती का अनुपात क्या होगा। देखिए मैं थोड़ी बेसिक जानकारी आपको देना चाहता हूं
कि यदि आपसे पूछे तृतीय अनुपाती, तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपका सेकंड वाला नंबर है, ठीक, उसे 2 बार लिखना है और पहले से भाग कर देनी है। क्या कर देनी है? पहले से भाग कर देनी है। ठीक है, तो ये आपका निकलता है क्या? ये निकलता है तृतीय अनुपाती। और आपसे पूछे मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती, तो कुछ नहीं करना, जो भी संख्या है उनका वर्गमूल निकाल दो गुणा करके, वही आपका बन जाएगा मध्य अनुपाती। और चतुर्थ अनुपाती, ये चतुर्थ अनुपाती है जो हमने क्वेश्चन नंबर 31 किया है, ये चतुर्थ अनुपाती कहलाता है। और तृतीय अनुपाती आपका ये हो गया इस प्रकार से, और मध्य अनुपाती आपका ये हो गया। ठीक, तो अच्छे से ध्यान रखना। देखो ये कैसे बनता है, मैं आपको बता दूं। ये होता है ए बी और बी और ये सी। ठीक है, तो हम इसे पढ़ते हैं कि बी स्क्वायर आवर ए सी। ठीक, अब तृतीय अनुपात निकालना है। मान लो किसी संख्या फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये होते हैं 3 संख्याएं, और तृतीय निकालना होता है तो हम इसे आगे बढ़ाते हैं दूसरी वाली को, और तब क्या करते हैं, तृतीय निकालने के लिए ये आगे बढ़ जाता है, तो ये निकालेंगे, तो इन दोनों की गुणा और ये इससे भाग। ठीक, इन दोनों गुणा और इस वाले से भाग, तब बन जाता है हमारा तृतीय अनुपाती। देखिए कैसे करेंगे। सवाल नंबर है हमारा 33। देखिए इसमें कहा है कि 33 12 तथा 30 के तृतीय अनुपाती, यानी 12 और 30 का क्या निकालना है, तृतीय अनुपाती। मैं 3 लिख रहा हूं, तृतीय अनुपाती ये बताना है। ठीक, और बोल रहे हैं कि 9 तथा 25 के मध्य अनुपाती, यानी 9 और 25 का क्या निकालना है, मध्य अनुपात, मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती। ठीक, ये निकालना है हमें। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बताया, जब आपको तृतीय निकालना है तो कुछ नहीं करना, ये फर्स्ट ये सेकंड, सेकंड को 2 बार लिख दो और फर्स्ट से भाग कर दो। ठीक, सेकंड को 2 बार लिख दो और फर्स्ट से भाग कर दो। देखिए तो ये 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और ये 15 बार, और ये 15 पंजे 75। ठीक, ये आ गया तृतीय अनुपाती। अब मध्य अनुपात क्या निकालते हैं, मध्य अनुपात निकालते हैं जो भी संख्या है उनका वर्गमूल गुणा करके। देखिए जो भी संख्या है उनका वर्गमूल गुणा करके, 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5, कितना हो गया, 5 × 15। अब उसने सवाल में कहा है कि तृतीय अनुपाती एवं मध्य अनुपाती का अनुपात, यानी तृतीय अनुपाती और मध्य अनुपाती, इनका बताना अनुपात। तृतीय अनुपात कितना आया, 75, और मध्य अनुपात कितना आया, 15। भाग करो, 15 × 15, 15 पंजे 75, तो 5:1, 5:1 आपका हो गया इसका आंसर। देखिए बहुत अच्छे से आप समझना है, जब भी आपको तृतीय अनुपाती पूछेगा तो तृतीय अनुपाती में कुछ नहीं करना, बस जो बीच की संख्या है, जो सेकंड मानी है आपने, उसे 2 बार लिखना है और जो फर्स्ट है उससे भाग कर देना है। तो ये आपका नहीं रहा तृतीय अनुपाती। एक पूछता है मध्य अनुपाती, जो संख्या है उनका वर्गमूल निकालना है, वो आपका बन जाएगा मध्य अनुपाती। एक पूछता है आपका चतुर्थ अनुपाती, तो ये हमारा हो गया चतुर्थ अनुपाती। तो ये आपको पूछता है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 34, और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए सवाल नंबर आपका 34, सवाल नंबर 34, और इसमें कहा है कि 0.2 और 0.12 और 0.3 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। चतुर्थ अनुपाती पूछा है, कौन सा, ये चतुर्थ अनुपात पूछा है। तो हमने क्या बताया, बाह्य पद गुणा बराबर मध्य पद की गुणा। ठीक, तो 0.2 गुणा
चतुर्थ आप यहाँ कुछ मान सकते हो, ए मान लेते हैं, ठीक, बराबर 0.12 गुणा 0.3। देखिए यहाँ इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट समाप्त, और जब भाग करेंगे इसे तो ये आपका आ जाएगा 2 छंग 12। कितना आएगा? 2 छंग 12। तो आपका फिर ये आ जाएगा 3 छंग 18। कितना हो गया? 3 छंग 18, 0.18, 0.18 कितना हो गया आपका? 0.18। ऑप्शन नंबर सी, 34 का ऑप्शन नंबर सी 0.18। अब देखिए सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35 है 0.36 और 0.48 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? क्या पूछा है? तृतीय अनुपाती। और हमने आपसे कहा जब भी तृतीय अनुपाती पूछेगा कुछ नहीं करना, ये फर्स्ट ये सेकंड, सेकंड को 2 बार लिखना है, सेकंड को 2 बार लिखना है और फर्स्ट वाले से भाग कर देनी है। तो इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट समाप्त। अब देखिए 6 छंग 36, 6 अट्ठे 48। अब इसे भाग करते हैं तो ये पॉइंट आपका आएगा 6 अट्ठे 48। 2 के बाद पॉइंट आएगा क्योंकि यहाँ से आप पॉइंट तो जो 2 0 48, 6 अट्ठे 48, 2 के बाद पॉइंट, तो गुणा करते हैं, ये हो गया 8 अट्ठे 64 यानी 0.64। ये आपका हो गया तृतीय अनुपाती 0.64। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 35 का ए ऑप्शन तृतीय अनुपाती, 35 का ए ऑप्शन तृतीय अनुपाती का 64। अब देखिए सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 36 में कहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a माइनस बी का तृतीय अनुपाती होगा। क्या पूछा है अभी? तृतीय अनुपाती। देखिए हमने कहा जब भी तृतीय अनुपाती पूछे तो सेकंड गुणा सेकंड बटे फर्स्ट। तो सेकंड 2 बार लिखना है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब देखिए सेकंड लिखना है 2 बार, a माइनस बी गुणा a माइनस बी, और फर्स्ट वाले देने भाग, 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक बार a प्लस बी और a माइनस बी से बोलते हैं, एक बार जोड़ दे एक बार घटा दिया, तो a माइनस बी से a माइनस बी खत्म समाप्त, और क्या आ गया? a माइनस बी बटे a प्लस बी। यही तुम्हारा क्या हो गया? ये हो गया आंसर। ये क्या हो गया तुम्हारा? यही हो गया आंसर। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी ए माइनस बी ए प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 और देखिए वो कह रहे हैं 0.32 और 0.02 का मध्य अनुपाती क्या होगा? हमने आपको क्या बताया? मध्य अनुपाती निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या दी है उन्हें गुणा में वर्गमूल निकालना है। गुणा करके निकालना है वर्गमूल। देखिए 32 दूनी 64, 32 दूनी 64 पॉइंट कितने के बाद? 2 के बाद यहाँ और 2 के बाद यहाँ, 4 के बाद 2 ये हो गए और 2 ये, 4 के बाद पॉइंट आ गया। अब वर्गमूल निकालने के बाद जोड़े, ये जोड़ा ये जोड़ा, तो ये कितने वर्गमूल हो गए? 64, 8 का, और इसमें से 1, ये आ गया हमारा वर्गमूल यानी 0.08। ये तुम्हारा हो गया आंसर, 0.08 तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 37 का ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 कराते हैं हम आपको यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा है कि 21, 38, 55 तथा 106, 21, 38, 55 तथा 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाएं? प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं क्या हो जाएं? समानुपाती हो जाएं। देखिए 21 और
यदि हम घटा दें ए इसमें घटा दें अनुपात और 38 माइनस ए अनुपात और क्या हो जाएं, समानुपाती हो जाएं, यानी 55 माइनस ए और इसका अनुपात 106 माइनस ए। देखिए इसे करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है तुम्हारा ऑप्शन। अगर आप इसे करते हैं तो आपको इनकी गुणा फिर इनकी गुणा करनी पड़ेगी। अब देखिए कैसे, हमने बताया कि बाह्य पदों की गुणा बराबर मध्य पदों की गुणा, यानी 21 माइनस ए गुणा 106 माइनस ए बराबर 38 माइनस ए गुणा 55 माइनस ए, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब देखिए इन्हें उठाते हैं ऑप्शन से, तो ऑप्शन हमारे दे रखे हैं। सबसे पहले मैं ऑप्शन जो लेता हूं, देखिए 4 ले लेते हैं, ए बराबर 4, क्या लेते हैं, ए बराबर 4, तो 4 रखते हैं यहां पर हम, तो ये हो जाएगा देखो 21 माइनस 4, 21 माइनस 4 कितने बचे हमारे पास, हमारे बच्चे 21 माइनस 4 17 और 4 21, ठीक। 106 माइनस 4 102 बचे बराबर 38 माइनस 4 बचे 34 गुणा 55 माइनस 4 बचे 51। देखिए 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 17 छंग 102, 2 तिया 6 और ये भी हमारा क्या आ गया 6, यानी 6 बराबर 6, ये संतुष्ट हो रहा है। तो संतुष्ट हो रहा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ए बराबर 4, क्या हो गया, ए बराबर 4, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 39। देखिए सवाल नंबर हमारा 40 तो 39, सवाल नंबर 39, सवाल नंबर है हमारा 39। सवाल में कहा है कि 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हों। यानी जो हमारा ये है 7/13, इसमें हम क्या जोड़ें, 7/13 में क्या जोड़ें, ये कहा ना, हाँ 7/13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें, तो मान लो हमने इसमें भी जोड़ दिया और इसमें भी ए जोड़ दिया। अब कह रहे हैं कि जो छोटी छोटी संख्या जोड़ जाए, नई संख्या कितनी बन जाए, वो बन जाए 2/3, कितनी बन जाए, 2/3 बन जाए। अब देखिए ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है हमारा 5। ठीक, 2 तरीके बता रहा हूं मैं आपको करने के। देखिए सबसे पहले ऑप्शन लेते हैं, तो इसे ए मानते हैं, 7 और 1 8 और 14 वो 13 और 1 14, यानी बनाने कितनी है 12, तो ये कितने हो गए, जब आपने यहाँ रखा 1, ये हो गए 8, ये कितने हो गए 14 और 2 चौक 8 2 सत्ते 14, बन कितने रहे 4/7, बनाने कितनी है 2/3, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। 2 रखिए, 7 2 9 और 13 और 2 15, 3 3 9 3 5 15, बनाने कितनी 2/3, बन कितनी रही है 3/5, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं है। अब रखिए यहाँ पर कितना 3 रखते हैं, तो 7 3 10 और 13 और 3 16, तो ये आ गया आपका 2 5 10 2 8 16, कितनी बनानी है 2/3, बन कितनी रही 5/8, तो ये भी आपका ऑप्शन हो गया गलत, तो ये आपका बचा, यही आपका हो गया आंसर। और देखिए रखते हैं 7 5 12, 7 5 12, 13 और 5 18, 13 और 5 18, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, बन गया 2/3। अब एक तरीका तो ये ऑप्शन वाला होता है इन सवाल करने का, जितनी जल्दी होगा कितना जल्दी ऑप्शन, और दूसरा तरीका होता है कुछ नहीं करना, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करना इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3 और 13 दूनी 26 और 2 एकम 2, यानी इसकी गुणा यहाँ 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3 और 2 गुणा 13 में 13 दूनी 26 और 2 एकम 2। देखिए मैं एक बात समझाना चाह रहा हूँ आपको कि यदि बराबर बीच में बराबर हो
और संख्याएं एक जैसी हों, यानी चिन्ह सहित संख्याएं जैसी हों तब घटा करनी है, और संख्याएं विपरीत हों तो जोड़ करनी है। देखिए जैसे 3a 2a, दोनों a वाले हैं और चिन्ह इनके समान है, कितना बचा, a बचा, घटा करनी है। 26 और 21 चिन्ह समान है, चिन्ह क्या है, समान है, घटा करनी है, कितना बचा, ये हमारा बचा 5, कितना बचा 5। अब देखिए तो वह कौन संख्या है जिसे इतना रख, इसमें जोड़ने पर क्या बन जाएगा, 2/3, कौन सी है, 5। तो एक तरीका आपका हो गया ये। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दें, ऑप्शन वाले भी और बेसिक भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 और 40 में कहा है कि 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि, यानी 15 में से मान लो a घटा दिया और 19 में से भी a घटा दिया, घटाया कि नई संख्या कितनी बन जाए, 3/4 हो जाए, कितनी हो जाए, 3/4 हो जाए। अब गुणा करते हैं, ये हो गया 15 चौका 60 माइनस के 4a, ये हो गया 19 तिया 57 और 3 कम 3। ए वाला ये है, ए वाला ये है, चिन्ह समान है, चिन्ह क्या है, समान है, घटा होगी, कितना बचा a। अब देखिए ये अचर, ये अचर, चिन्ह क्या है, चिन्ह समान है, क्या होगी, घटा, कितना बचा 3। तो a बराबर कितना आ गया 3। जैसे ही आप a बराबर 3 रखोगे तो कितना बन जाएगा, 3/4। देखिए कैसे, 15 में से 3 गया तो 12 और 3 15, 19 में से 3 गया 16 और 3 19। देखिए अब काटते हैं, 4 तिया 12, 4 चौक 16, बन गया 3/4। ये बनाना हमें 3/4 बनाना हमें, कितना, 3/4। अब देखिए सवाल हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें कहा है कि 6:7 के प्रत्येक पद में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या पूर्ण संख्या हटाई जाए कि नई पदों का अनुपात 16:21 से कम हो, क्या हो, 16:21 से कम हो। देखिए भाई अब हमारा 6 और 7, मान लो 1 हटा दिया इसमें से 1 हटा दिया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि कौन सी पूर्ण संख्या हटाई जाए कि नए पदों का अनुपात क्या हो, 16/21 इससे कम हो, क्या हो, 16/21 से कम हो। और घटानी क्या है, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या हटाएंगे। अब देखिए इस 16/21 से कम हो, गुणा करते हैं तो ये 6 कम 6, 6 दूनी 12, 21 छक्के 26 बराबर, ये 12 हो गया, 126 हो गया माइनस 21a हो गया। अब देखिए अब 7 छंग 42 और 7 एकम 7, 7 4 11, 16 7 112 माइनस 16 एकम 16। ये ए वाला, ये ए वाला, देखिए यहाँ चिन्ह समान, यहाँ चिन्ह समान, कितने बचे 16 और 4 20 यानी 5, 16 5 21। अब देखिए ये नहीं आया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आया, ठीक है। अब देखिए ये 126 112, यानी जब आप 126 में से 112 माइनस करेंगे, ये बचा 4, ये बचा 1, कितना बचा हमारा, ये बचा 14। अब इस 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, कितना तो 4, यानी फिर 5 से 4 5 8 40, एक का मान कितना आया, एक का मान आया 2.8, यानी 2 से बड़ा है और 3 से कम है, तो हम मान सकते हैं लगभग में 3। कितनी संख्या हुआ हमारी, 3 है, तो लगभग में 3। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब एक क्वेश्चन सवाल नंबर 42, सवाल नंबर 42, 41 हो गए हमारे। 42 में है कि दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याएं हैं हमारी, मान लेते हैं a और b, इनका अनुपात है 6:7। दो संख्याओं नहीं 3:4 है भाई, दो संख्याओं अनुपात 3:4 है। अब बोल रहे हैं कि इनका योग 420 है, और योग कितना है, योग है 420, योग हमारा है 420। तो
इनमें बड़ी संख्या क्या है, इनमें बड़ी संख्या पूछी कौन सी है। अब हमने आपको बताया कि यदि इनका योग दिया है तो इनका योग करना है, गुणनफल दिया है तो गुणनफल करना है, जो भी दिया है मैं यहाँ पर वही हमें इनके साथ करना है। ठीक, देखिए तो ये कितना हो गया, सवाल कह रहा है योग कितना है 420 और हम कह रहे हैं योग कितना है 7, तो 1 अनुपात किसके बराबर 60 के, यानी 1 यूनिट किस बराबर 60, यानी 1 यूनिट आ गए हमारे 60 के। अब पूछा किसका, बड़ी संख्या, तो ये तो बी का मान पूछा है, तो बड़ी संख्या तो 4 गुणा 60 कितना हो जाएगा, 4 छंग 24, 240, ये हो गया हमारा 240। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो ये आपसे पूछा है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आप इसे नोट कीजिए। फिर लेते हैं हम सवाल अगला। देखिए सवाल नंबर आपका 44 नहीं 43 सवाल नंबर आपका 43। सवाल में कहा है कि 76 को 4 संख्याओं में बांट दिया, यानी ए बी सी और डी। पहले का अनुपात दे रखा है, पहले संख्या 7 और दूसरी 5 और तीसरी 3 और चौथी 4 के अनुपात में विभक्त करने पर सबसे छोटा भाग क्या होगा। देखिए जो सबसे छोटा अनुपात वही सबसे छोटा भाग 3। अब ये टोटल कितना हुआ, हमें टोटल दिया कितना 76 और हमारा कितना बन रहा है 7 5 12 और 12 और 4 16, 16 और 3 19, तो 1 अनुपात किसके आ गया 19 चौक 76, यानी 1 अनुपात आ गया 4 के, किसके बराबर 1 अनुपात 4 के बराबर। पूछा किसका है सबसे छोटी, तो सी का मान पूछा सबसे छोटी कितना हो गया 3 गुणा 4 बराबर 4 तिया 12, यही आपका हो गया आंसर। तो यही आपका क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। अब देखिए सवाल नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 44 कहा है कि 2 संख्याएं 5 अनुपात 3 के अनुपात में हैं। कोई 2 संख्याएं वो 5 और 9 5 अनुपात 9 के अनुपात में हैं। प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ने पर, यानी इस वाली संख्या में 16 जोड़ दिया और इस वाली संख्या में भी 16 जोड़ दिया, जोड़ने पर नई संख्या का अनुपात, और जो नई संख्या का अनुपात बना वो कितना बना 3/5, कितना बना 3/5। तो दी गई संख्याएं क्या हैं, तो हमने आपसे कहा कि आपके पास ऑप्शन तरीका भी है और बढ़ना इनकी गुणा। देखिए 5 पंजे 25 ए और ये 16 पंजे 80 बराबर 9 तिया 27 ए और 16 तिया 48, बराबर से चिन्ह समान तो घटा, ये बचा 2 ए और बराबर यहाँ बराबर से चिन्ह समान, तो ये आपका बचा 8 में 10 में से 8 गया 2 और 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचे 7 में से 4 गया 3, भाग करें कितना आ गया 16, यानी 1 अनुपात किसका आ गया 16 के। और पूछा क्या उसने पूछा है कि नई संख्या का अनुपात इतना, दी गई संख्याएं हैं, संख्याएं पूछी दोनों। देखिए ये 5 और 9 थी, क्या थी संख्याएं 5, यानी पहले कितनी थी, पहले थी 5 और दूसरी कितनी थी, दूसरी थी 9, तो 1 अनुपात किसके आया 16 के, तो गुणा कर दो 16 से, कितना 16 पंजे 80, पहले हो गया 80 और दूसरा कितनी हो जाएगी 16 नंबर 144, 16 160, कितना 80 और 144, ऑप्शन नंबर सी 80 और 144, ये आया हमारा आंसर। ठीक 80 और 144। सवाल नंबर देखते हैं अगला, और सवाल नंबर है हमारा 45। देखिए भाई सवाल नंबर 45 है और इसमें दिया है हमें 2 संख्याएं दी हैं अनुपात में, यानी इनके अनुपात दे रखे हैं, संख्याओं के अनुपात दे रखे हैं, 1 सही 1/2 अनुपात 2 सही 2/3, ये हो गई पहली संख्या। ठीक, अब यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए
तो संख्याओं का अनुपात यानी इसके पूरी होगी हमारी पहली वाली, इन दो बनेंगे यहाँ दो, ये लिखा एक सही 1/2, दो ही काम, दो दो और एक तीन, 3/2, दो ही काम, दो दो और एक 3/2, अनुपात 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8 और 3 देखो 3 दूनी 6, 6 और 2 8 बटे में 3, ये हो गया 3 तिया 9 और 8 दूनी 16। तो ये आया हमारी पहली संख्या यानी 9/16, ये बनी हमारी दो संख्या बनी 9/16 यानी पहले कंडीशन का अनुपात आ गया। अब दूसरा कहा है कि इसमें 15 जोड़ देते हैं तो नई संख्याओं का अनुपात, यानी अब नई संख्या का अनुपात कितना बन गया, 1 सही 2/3 और 1 सही 2/3 और अनुपात 2 सही 1/2, ये बन गया। अब देखिए तो 3 एकम 3, 3 और 2 5/2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 5/2। अब देखिए ये आपको हो जाएगा 2 पंजे 10, नहीं मिस्टेक है कहीं सवाल में, एक बार पढ़ते हैं कि 15 जोड़ दें नई संख्याओं का अनुपात, 1 सही 2/3 और दूसरा 2 सही 1/2, ये तो सही है। तो ये हमारा बना 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5/3 ये बना, ठीक। 2 दूनी 4 और 1 5 यानी 5/2, अब बना सही, ठीक है। 3 एकम 3 और 2 5, ये 3 ऐसे ही, 2 दूनी 4 और 1 5/2, अभी 2 पंजे 10 और 3 पंजे 15 यानी 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी जो भी हमारी संख्या है 9/16, इनमें हम कितना जोड़ रहे हैं, सवाल पढ़ लेते हैं। इसमें जोड़ रहे हैं 15, यानी 15 जोड़ने पर सवाल में है कि तृतीय संख्या में इसमें 15 और इसमें भी 15 कितनी बन जाता है, 2/3 मिल जाता है। बस हो गया सवाल। 3 नाम 27 ए और ये हो जाएगा 15 तिया 45, ये 16 दूनी 32 ए और 15 दूनी 30, चिन्ह समान बराबर से घटा होगी तो 27 और 5 32, और जब इसे घटा करेंगे तो ये आपका बचेगा 15, कितना बचा 15, भाग करते हैं 5 तिया 15, तो कितना आ गया आपका 3, एक यानी जो एक का मान आया वो कितना आ गया 3। अब पूछे क्या है इसमें, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखिए बड़ी ये तो होगी 16, तो 16 तिया 48, यानी जो हमारी कंडीशन है ये होगी 16 गुणा 3 कितना 16 तिया 48, यही तुम्हारा हो गया आंसर, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया आंसर। सवाल नंबर सी, क्वेश्चन नंबर वो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए तो हमने आज जो आपके सवाल किए वो किए 45, और जो हम आप सवाल जो लेंगे वो लेंगे आने वाली वीडियो में। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि मेहनत करते रहिए, और यूपी टेट वालों की नहीं है, सी टेट वालों की नहीं है, ये वाला मैथ बहुत ही बेनिफिट रहेगा। और आपको देख लेना जितने भी टाइप बनेंगे मैं आपको कराऊंगा, और बहुत ही आपका मेरा पढ़ाया हुआ आपको पेपर में देखने को मिलेगा। संख्याएं चेंज मिलेंगी लेकिन तरीका जो मैं सिखा रहा हूं आपको वो तरीका 100% मिलने ही मिलने वाला है। तो आप सभी को नमस्कार और जय हिंद।